देखिए भैया, बच्चे बात ना माने, आप जो कह रहे हैं आपके अनुसार अगर बच्चे ना चले, तो इसमें मैं कह रहा हूँ भले ही यह आपको करवा लगे, लेकिन सत्य है इसमें बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है, बिगाड़ने वाले स्वयं घर वाले और माता पिता है। इसलिए समय है, अभी भी आपके पास समय है, संभल जाइए, नहीं तो आगे ठोकर लगने के बाद फिर आंख तो अपने आप ही खुल जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, ये बच्चे को बिगाड़ना या बनाना माता पिता के हाथ में है। अब जैसे कि एक कुम्हार है, अब कुम्हार को कहो कि वो घड़ा बनाना या चिलम बनाना, दोनों तो कुम्हार ही बनाता है ना। एक दिन किसी लोगों ने कोई गया और कहा, जो क्यों भाई कुम्हार, तुमने यह चिलम क्यों बनाता है, सुराही बनाओ। तब उसने कहा, जो ठीक है, एक मन में आया जो चलो सुराही ही बनाया जाए। तब उसने कहा, जो जब मटका बनाने लगा तब कहा, जो मैं खुद भी शीतल रहूंगी। जब आकार बनाने लगा तब मिट्टी में से एकाएक आवाज आई, मिट्टी कह रही है, क्यों रे भाई कुम्हार, तुमने तो हमें सब दिन चिलम बनाया करता था, आज तुम मटका क्यों बना रहे हो, घड़ा क्यों बना रहे हो। तब कुम्हार ने कहा कि मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी में से आवाज आई, मिट्टी कहती है, भाई कुम्हार, तुम्हारा तो सोच बदल गया, लेकिन मेरी तो जीवन बदल गई। कहा, वो कैसे। कहा, जो मैं अगर सुराही बन रही हूँ तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी, और मैं जब गर्मियों के समय आते हैं तो उस समय मैं औरों को भी शीतल करती रहूंगी, इसलिए मेरी तो जीवन बदल गई। और नहीं तो मैं चिलम जब बनता था तो मैं खुद भी जलती थी और मैं औरों को भी जलाता था। इसलिए बनाना या बिगाड़ना ये कुम्हार के हाथ में है ना। वो चाहे तो वही मिट्टी को घड़ा का आकार दे सकता है, और चाहे तो वही मिट्टी को चिलम का आकार दे सकता है। ऐसे ही माता पिता एक कुम्हार हैं। आप अगर चाहें तो बच्चे को अच्छे बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बच्चे को ढीलापन करके छोड़ देंगे, उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चे को अपनी अगर स्टडी में नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे ना। कहा गया है, जिस बाग में, जैसे कि कोई बाग लगा हो, उस बाग का रखवाली अगर ना हो तो वह बाग कितने दिनों तक चलेगा। कोई बाग है, उसमें माली है ही नहीं, बिना माली के बाग नहीं रह सकता, उजड़ जाएगा। ऐसे ही बिना माता पिता के बच्चे उजड़ जाएंगे। वैसे अगर ध्यान नहीं देंगे माता पिता घर वाले, अगर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे में तो वो लत लग ही जाएंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं जो बच्चे को मोबाइल का लत खुद लगवा देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि बात नहीं मानते हैं, खाते हैं तो भी मोबाइल, सोने जाते हैं तो रात रात भर फोन ही चलाते हैं। आपने लत ही ऐसा क्यों लगाया, अपने आप से जरा पूछिए। आपने लत ही ऐसा क्यों लगाया जो बच्चे को फोन देना। बच्चे जैसे ही फोन को मांगे तुरंत मना कर दो, ना माने तो एक दो लगाइए, एक दो थप्पड़ अगर जड़ के देंगे तो फिर उसे डर लग जाएगा, अरे नहीं फोन अब नहीं छूना है। नहीं तो कोई माता पिता ऐसे होते हैं, महाराज जी मेरे बच्चे को तो ऐसे प्यारे हैं, मानते तो है नहीं, बिना फोन के ना खाता है ना सोता है, कुछ भी बिना फोन का तो वो मानता ही नहीं है, और हाँ फोन पकड़ा दीजिए तो फिर चुप हो जाते हैं। बताइए इसमें क्या माता पिता की गलती नहीं है क्या। इसमें माता पिता को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर बच्चे में तो अपने आप ही संस्कार आ जाएंगे, और संस्कार का बीज बचपन में ही बोया करें। नहीं तो जैसे कि कुत्ते जब जन्म लेते हैं, कुत्ते के बच्चे, तो जब 12 दिन हो जाते हैं ना, 18 दिन, तो 18 दिन में पता चल जाता है कि इसके बच्चे जो हैं ये विष वाला है, 18 है कि विषहा है, ये विष वाला कुत्ता है। ऐसे ही जब बच्चे 12 वर्ष के हो जाए ना, बच्चे को सुधरने का सबसे ज्यादा अंतिम सीमा है 12 वर्ष। बच्चे जब सुधर सकते हैं तो कुछ अगर करेगा, उसका अगर जीवन का भविष्य देखना हो तो वह 12 वर्ष तक में ही देखा जा सकता है कि बच्चे भविष्य में क्या करेगा। जैसे
कुत्ते के बच्चे को पता चल जाता है कि यह अठरहा है कि निशा, ऐसे ही बच्चे को अभी भविष्य पता चल जाता है 12 वर्ष में ही कि आगे का इसका नक्शा कैसा होगा। इसलिए माता पिता ध्यान दें, और बच्चे गलती करे तो उसे सबसे पहले तो आंख दिखाए, और इससे ना माने तो फिर अपने अनुसार देख लीजिए। ठीक है।